शिव के गले में नाग क्यों है? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि भगवान शिव के गले में हमेशा एक नाग क्यों लिपटा रहता है? सवाल ये है, शिव जैसे करुणामय देवता जो संहार और योग के स्वामी हैं, उनके गले में डर का प्रतीक नाग क्यों रहता है? आइए आज इसका रहस्य जानते हैं। नाग सिर्फ एक सांप नहीं, वो विष और मृत्यु का भय भी है। वो अहंकार और असंयमित शक्ति का भी प्रतीक है। पर शिव उसे मारते नहीं, उसे अपने गले में धारण करते हैं। आखिर क्यों? क्योंकि शिव सिखाते हैं कि डर को तब तक खत्म नहीं किया जा सकता जब तक आप उस पर नियंत्रण करना नहीं सीख लेते। नियंत्रण करते ही डर आपका दास बन जाता है। अब आते हैं समुद्र मंथन की कथा पर। शिव पुराण में बताया गया है कि शिव के गले में जो नाग है वो वासुकी है। समुद्र मंथन के समय देवताओं और असुरों ने वासुकी को रस्सी बनकर समुद्र मंथन किया था। जब समुद्र मंथन से हलाहल विष निकला तो पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। देवता और असुर डर से कांप रहे थे। सभी पीछे हट गए। तभी शिव आगे बढ़े और उन्होंने उस विष को पी लिया। पर शिव ने विष को पेट में नहीं उतारा, बल्कि उस विष को कंठ में ही रोक लिया। इसी कारण वो नीलकंठ कहलाए। जिस विष से सभी डर रहे थे, शिव ने उसी विष पर नियंत्रण किया, उसे संतुलन में रखा। उनके गले का नाग भी विषधर है, पर उनके गले में शांत है। योगशास्त्र में नाग को कुंडलिनी शक्ति कहते हैं। ये वही ऊर्जा है जो हर इंसान के भीतर सोई रहती है। जब ये शक्ति जागती है तो रीढ़ से ऊपर उठती है और कंठ तक पहुंचती है। शिव के गले में नाग का अर्थ है शिव पूर्ण रूप से जागृत चेतना है। शिव हमें यह भी संदेश देते हैं कि नाग डरावना, खतरनाक और विषैला होते हुए भी प्रकृति का अंग है। उसे गले में धारण कर बताते हैं कि किस प्रकार नियंत्रण की शक्ति द्वारा प्रकृति के भयावह कृति को भी शांत कर धारण किया जा सकता है। अब अगली बार जब आप शिव के गले में नाग देखें तो डर महसूस मत कीजिएगा। समझिएगा कि शिव हमें यह संदेश दे रहे हैं कि यदि आपके अंदर किसी भी प्रकार का डर है तो पहले उस डर को खत्म करने के लिए उस पर नियंत्रण करो और उस पर विजय पाओ। और खुद के भीतर जो विष है, चाहे वो आपके विचार का विष हो या आपकी बुरी आदतों का विष हो, उस पर नियंत्रण करो। वो हमें यह भी बताते हैं कि स्वयं को कभी कमजोर मत समझो, अपनी शक्ति को पहचानो। फिर देखो, इसी संसार में तुम्हें सभी ओर से सकारात्मक ऊर्जा ही प्राप्त होगी। क्योंकि जहां शिव हैं, वहां भय नहीं, केवल चेतना है।